सुबह सुबह पति के ऑफिस जाने के बाद हमारे किचन का हाल कुछ ऐसा होता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी नहीं हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है, आवाज़ से लग रही होगी, लेकिन फिर भी घर का काम तो करना ही पड़ेगा, तबीयत कितना भी ख़राब हो। तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, खांसी बहुत आ रही है और जुकाम तो बहुत ज़्यादा है, आवाज़ तो लग रही है, फिर भी काम तो करना ही है। और चाहे वो यूट्यूब का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, तो वो तो करना ही है। बीच में एक हफ्ते मेरी वीडियो नहीं गई थी क्योंकि मैं बहुत सीरियस थी, बट अभी ऐसा है कि हाँ, मैं काम कर लूँ और यूट्यूब का भी और घर का भी, तो बस वही कर रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और 8:30 बजे ही देख सकते हैं आप, धूप बहुत तेज़ हो गई है। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे। कपड़े नहीं धोने हैं, आद्या बेबी के बिस्तर धोने हैं, 3-4 उनके बिस्तर हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो वो धोना है। कभी कभी उनका डाइपर लीक हो जाता है तो इसकी वजह से उनका बिस्तर बहुत बदबू होता है। तो यहाँ देखिए मेरी आद्या बेबी खेल रही है, अपने में ही एकदम मस्त है। तो मैं सोची कि लाओ आज मशीन लगा देती हूँ। मशीन मैं रोज़ नहीं लगाती कि मतलब मैं मशीन में ही रोज़ कपड़े धोती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी मतलब नॉर्मल कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से धो लेती हूँ, जैसे चद्दर हो गए, आद्या के कपड़े हो गए, पर्दे हो गए, तब मैं मशीन लगाती हूँ। तो आज बहुत सारे मतलब दोनों बेडरूम के, मतलब बेडरूम के और हॉल के दोनों चद्दर हो गए थे, बेडशीट, और आधे बेबी के 3-4 बिस्तर हो गए थे, और भी बहुत सारे कपड़े थे, तो वो सब धुलना था, तो इसीलिए आज मैं मशीन लगाई हूँ। तो बाहर मैं कपड़े डाल के आ गई हूँ। अभी एक ही कपड़ा उनका डाली हूँ, मतलब एक ही गद्दे आद्या का डाली हूँ, क्योंकि वो बहुत मोटा है और मशीन दो धो ही नहीं पाएगी, तो एक ही पहले मैं डाल के अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन को साफ़ की हूँ पूरा। किचन बहुत मैसी हो गया था। हस्बैंड के जाने के बाद किचन बहुत मैसी हो जाता है, क्योंकि जल्दी 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 हमें जो बर्तन मिलता है हम यूज़ करते हैं, जल्दी से उनको बना के देते हैं, क्योंकि मुझे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बना के देना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन भी थोड़े से गंदे पड़े थे, तो मैं सोची साथ में हम इसको भी धो लेते हैं, और बाहर तो कपड़े धो ही रहे थे, तो मैं बस वही कर रही हूँ। और आद्या बेबी खेल रही हैं। और गाइस, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ना हम मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें और अच्छी वीडियो डालने का मन करता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, क्योंकि एकदम से फ्री होता है। तो किचन का हमारा काम हो गया है और फिर मैं वापस से आ गई हूँ इसको धोने के लिए। तो यहाँ देखिए ये वाला जो गद्दा है ना, ये बहुत मोटा था, रुई का था, तो इसमें इतना सारा, मतलब ये इतना सारा पानी एब्जॉर्ब किया था, जिसको हम निचोड़ते निचोड़ते मैं तो थक गई थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था, फिर भी मैं कर रही थी कोशिश। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, बट काम तो करना है। तो यहाँ पे ना मैं ये गद्दों को निचोड़ के, फिर मैं पहले सोची कि मैं यहीं पे इसको डाल दूँगी, यहीं सूख जाएगा, बट मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे सूखेगा। उसके बाद ये दूसरा वाला भी बिस्तर इनका था, ये भी मैं साथ में ही धो दी थी। अब तुलसी जी को मैं उधर कर रही हूँ, क्योंकि उनके ऊपर हम कपड़े नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे कपड़े का गंदा पानी उनके ऊपर गिरेगा, तो मैं ना उसको साइड में कर दी हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे मेरे, सारे के सारे धुल गए थे, सारे चद्दर 3-4 हो गए थे, 2 पहले के थे, 2 अभी के थे, तो सब कपड़े धुल गए थे। अब मैं मशीन को अच्छे से पोंछ के साफ़ करके मैं रखूँगी, क्योंकि मशीन ना उस पर ये पानी के दाग धब्बे लग जाते हैं, तो मैं इसे अच्छे से साफ़ करके पोंछ के रखती हूँ। और मतलब मेरे पास जगह नहीं है कि जहाँ मैं इसको परमानेंट सेट कर सकूँ, ऐसा जगह नहीं है, तो हम जब हमें ज़रूरत होती है तो हम बाहर बालकनी में ही इसको लगाते हैं। तो नीचे मुझे नहीं लगा कि ये सूखेगा, तो मैं आ गई हूँ छत पे इसको डालने के लिए। फिर भी ये एक दिन में नहीं सूखा है, ये इसको सूखने में 2 दिन लग गया पूरा। तो मैं दोनों बिस्तर को तो छत पे डाल दी, बाकी जितने चद्दर थे उसे मैं नीचे ही डाल दी, वो नीचे ही आराम से सूख गया था। तो अभी टाइम हो गया है 11:30 और मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ मैं भोले बाबा को जल चढ़ा रही हूँ, पहले चंदन लगाती हूँ, उसके बाद मैं जल चढ़ा रही हूँ। और साथ में मेरा बच्चा भी नहा लिया है, वो भी सेम जैसे मैं पूजा करूँगी, मैं जल चढ़ाऊँगी, मैं सर पे दुपट्टा रखूँगी, वैसे सेम वो कॉपी करती है। कहते हैं ना, जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे देख के सीखते हैं, तो आद्या भी वही करती है। वो भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो भोले बाबा को जल ना चढ़ाए और पूजा ना करे। तो यहाँ देखिए पहले मैं जल चढ़ा दी हूँ, उसके बाद फिर इससे चढ़वा रही हूँ। मतलब मैं जिसको जिसको चढ़ाऊँगी, समी को, बेल को और तुलसी जी को, भोले बाबा को, तो वो भी सबको चढ़ाती है, चारों लोग को चढ़ाना ही चढ़ाना है।
उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। और गाइस झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो गया था, तो मतलब इस टाइम झाड़ू पोछा नहीं रह गया था। मैं सुबह उठी थी, पहले झाड़ू लगाई फिर पोछा लगाई, उसके बाद हस्बैंड का नाश्ता और लंच बना के दी, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज आंवले का अचार, वो भी हस्बैंड के डिमांड पे। तो यहाँ 1 केजी आंवला है, इसे मैं अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा इसमें पानी डाल के फिर मैं उबालने के लिए इसको रख दी हूँ। अब इसे मैं 10 मिनट तक उबालूँगी जब तक कि आंवला फट ना जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सारा आंवला फट गया है, इसको तब तक उबालना है जब तक ये फटे ना। तो ये फट गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जाली में ऐसे आंवले को डाल देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए, और इसे हम ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी गर्म है। अभी हम इसको जब फोड़ेंगे ना आंवले को, तो ये बहुत गर्म है, हमारा हाथ जल जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ देखिए 10 मिनट के बाद आंवला एकदम से ठंडा हो गया है। हम इसके एक एक फली को अलग कर लेंगे और बीज को अलग कर लेंगे। तो मैं सारी फली को अलग कर ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ डाली हूँ 1 चम्मच में सौंफ, और 1 चम्मच के करीब में डाली हूँ इसमें कलौंजी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। कलौंजी कम डालिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वाहट लाता है, तो इसमें कम ही रहेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे हल्दी। उसके बाद डालेंगे 3 चम्मच नमक। नमक ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा है, ये जल्दी से गल जाता है और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, इसके थोड़ा नमक ज़्यादा होना चाहिए। अब हम चम्मच की मदद से सारे मसालों को एक में मिक्स कर देंगे और इसको हम 1 दिन के लिए ऐसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ेंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और धूप में हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे, ताकि इसकी जो जितनी भी पानी है ना, जो मॉइस्चर है, वो अच्छे से सूख जाए। आंवले का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैं ली हूँ 19 से 20 लाल मिर्च खड़ी वाली, और ली हूँ साबुत धनिया और सरसों के दाने, सौंफ, जीरा और मेथी। इन मसालों को हम कढ़ाई में डाल के और इसको हम भून लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसका मॉइस्चर निकालना है ताकि ये अच्छे से मिक्सर में पीस जाए, बस इतना इसको भूनना है। और थोड़ी सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तब तक। तो यहाँ देखिए मसाले भुन गए हैं। अब इसको मैं बाहर निकाल ली हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल। ये 1 पाव सरसों का तेल है। इसको भी मैं गर्म होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। जब तक सरसों का तेल गर्म होता है तब तक हम क्या करेंगे, मसाले को ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। तो यहाँ मसाले को मैं थोड़ा सा दरदरा ही पीसी हूँ, एकदम से इसका फाइन पाउडर नहीं बनाई हूँ। तो ये थोड़ा सा दरदरा ही है। ये देखिए मैं उठा के दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए आंवला मैं 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दी थी, ये कितने अच्छे से ये सूख गया, सारे मॉइस्चर इसमें से निकल गए हैं। अब हम इसमें मसाले का जो पाउडर बना के रखे थे ना, वो आंवले में हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल, जो मैं गरम करने के लिए रखी थी ना सरसों का तेल, वही इसमें हम एकदम गरम गरम ही डाल देंगे। ये तो खरीदा हुआ तेल है, तो इसको हम गरम करके डाल रहे हैं। बाकी घर का अगर सरसों का तेल है तो आप ऐसे कच्चे भी डाल सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, एक पलटे से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सारे मसाले, आंवला सब एक में ही मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे एक डिब्बा या कांच का जार, उसको अच्छे से हम धो के पोंछ के सुखा के ले लेंगे, उसमें नमी नहीं होना चाहिए। फिर हम सारे अचार को डब्बे में डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 दिन कम से कम धूप लगातार आप दिखाते रहिएगा। 2-3 दिन अगर धूप दिखा देंगे ना तो अचार कभी ख़राब नहीं होगा, और ये साल साल भर चलता है। बहुत टेस्टी बनता है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।